साल 2015। पैसा भेजना एक सजा था, एक कागज और समय का एक ऐसा भूल भुलैया था जहाँ हर मोड़ पर उम्मीद दम तोड़ देता था। आपकी अर्जेंसी की कोई कीमत नहीं था, सिर्फ सिस्टम की मर्जी थी। पैसा आपका था लेकिन कंट्रोल सिस्टम का। पर फिर 2016 में आया एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने इस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो ऐप्स नहीं जो आप फ़ोन पे देखते हो, वो इनविजिबल इंजन है जो पर्दे के पीछे सभी ऐप्स को चलाता है। इस इंजन का नाम है UPI। हाय, आई एम स्किपर, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम UPI की हिस्ट्री से लेकर आज के समय में ग्लोबल डोमिनेंस को समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि UPI को क्यों बनाना पड़ा। देखिए, UPI के आने से पहले पैसा भेजना एक बहुत ही मुश्किल काम था। लोगों के पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन हर ऑप्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम था। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन था चेक और कैश। दोनों ही स्लो थे और दोनों में ही रिस्क था। एक तरफ जहाँ चेक क्लियर होने में 3 दिन लगते थे, जबकि कैश को संभालना, गिनना और सेफली ले जाना और भी ज़्यादा रिस्की था। तब 2004 में डिजिटल स्पीड की पहली झलक मिली, RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये इंस्टेंट तो था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन थी। मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए, प्लस टाइमिंग फिक्स था 9 AM से 4:30 PM, सिर्फ वर्किंग डेज। ये सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेट के लिए डिज़ाइन किया गया था, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी के लिए 2005 में आया NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, लेकिन ये RTGS जैसा इंस्टेंट नहीं था। ये एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था। हर घंटे का ट्रांजैक्शन एक बैच में प्रोसेस होता था। अगर आपने 10:01 पे पैसा भेजा तो 11 बजे तक वेट करना पड़ता था, एंड वर्किंग आवर्स के बाद एंड वीकेंड पे कंप्लीट शटडाउन। फिर 2010 में रेवोल्यूशन की असली उम्मीद जागी, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये सर्विस 24/7 अवेलेबल था, मतलब फाइनली वीकेंड पे भी इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पोर यूज़र एक्सपीरियंस। टेक्नोलॉजी तो पावरफुल था, लेकिन यूज़ करना मुश्किल। इसी टाइम पीरियड में 2011 से डिजिटल वॉलेट लाइक पेटीएम का ज़माना शुरू हुआ, जो कि यूज़ करने में बहुत इजी था। बस बैलेंस भरो और यूज़ करो। बट बैलेंस टॉपअप करने के लिए वापस से बैंकिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ता था, मतलब सेम पुराना स्लो सिस्टम। इसी समय में इंडियन गवर्नमेंट इस पूरे सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। उनका कॉन्सर्न सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उनका कॉन्सर्न था इकोनॉमिक ग्रोथ। इसीलिए 2008 में ही सरकार ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की स्थापना की। ये सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं था, ये इंडिया की मॉडर्न फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्ट बनने वाला था। NPCI ने ऑलरेडी रुपे कार्ड नेटवर्क सक्सेसफुली बनाया था, लेकिन अब उनका टारगेट था मोबाइल पेमेंट में भी रेवोल्यूशन लाने का। इसी के साथ 2012 में RBI ने पेमेंट इकोसिस्टम स्टडी करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की। इस कमेटी के हेड थे नंदन नीलकनी, जो कि इन्फोसिस के को-फाउंडर और आधार के चीफ आर्किटेक्ट है। अगर कोई इंसान डिजिटल आइडेंटिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो फिर वो डिजिटल पेमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। यही सोच के साथ उन्हें कमेटी का हेड बनाया गया। इसके बाद कमेटी में बहुत टेक्निकल मीटिंग होने लगे, लेकिन एक दिन एक सिंपल सा क्वेश्चन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या 10 रुपये भेजना एक मैसेज भेजना जैसा इजी हो सकता है? इसी सवाल ने सबको रियलाइज़ करवाया कि सॉल्यूशन सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं, सॉल्यूशन है एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल, एक कॉमन लैंग्वेज जो हर बैंक, हर ऐप, हर फ़ोन समझ सके। एक ऐसा सिस्टम जो बैकग्राउंड में काम करे और यूज़र को सीमलेस एक्सपीरियंस दे। एंड इसी मिशन का कोड नेम था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI। सबका अप्रोच बिल्कुल इंटरनेट जैसा रेवोल्यूशनरी था। जैसे इंटरनेट में हर डिवाइस का यूनिक IP एड्रेस होता है, सेम वैसे ही UPI में हर पर्सन का यूज़र VPA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होगा, बिल्कुल ईमेल एड्रेस की तरह। योर नेम @बैंक नेम, सिंपल एंड मेमोरेबल। इसी इंटेंट के साथ सब लोग आगे बढ़ते रहे
एंड फाइनली 11 अप्रैल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया। लेकिन पहले कुछ महीने बिल्कुल शांति था, ऐप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी थे, लेकिन एडाप्टेशन स्लो था क्योंकि लोग पुराने मेथड से कंफर्टेबल हो गए थे। बट फिर आया वो रात जो किसी ने नहीं सोचा था। 8 नवंबर 2016 8 बजे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 500 और 2000 के नोट को डीमोनेटाइज किया जाएगा। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये एक नेशनल क्राइसिस थी, लेकिन एक्सीडेंटली ये यूपीआई के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। देश भर में पैनिक था, एटीएम्स में कैश नहीं था, बैंक्स में एंडलेस क्यूज, नॉर्मल लाइफ कंप्लीटली डिसरप्टेड। इसी समय में कुछ लोग अपने फ़ोन में यूपीआई ऐप्स डिस्कवर करने लगे। जो लोग मजबूरी में यूपीआई यूज़ करना शुरू किए थे, वो सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद भी यूपीआई यूज़ करना नहीं छोड़े। फिर कुछ और सालों में गूगल पे, फ़ोन पे जैसे बहुत सारे यूपीआई ऐप्स मार्केट में आने लगे एंड कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा कैशबैक एंड रिवॉर्ड का लालच देकर अपने तरफ खींचने लगे। नए लोग यूपीआई से जुड़ने लगे। फिर 2020 तक यूपीआई इंडिया में बहुत ही बड़ा सक्सेस बन चुका था। अब टाइम था ग्लोबल एक्सपेंशन का। तब एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड फॉर्म किया गया एंड फाइनली भूटान वो पहली फॉरेन कंट्री बनी जिसने यूपीआई एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर जुलाई 2023 में आया एक मेजर ब्रेक थ्रू। सिंगापुर के पेनाउ सिस्टम को यूपीआई से लिंक किया गया, मतलब अब सिंगापुर में भी यूपीआई यूज़ कर सकते थे। एंड फरवरी 2024 में एक और मेजर सिंबलिक विक्ट्री, आईफेल टावर ने यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू किया। एंड कुछ ही महीनों में और भी मेजर यूरोपियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूपीआई यूज़ करना शुरू करती है। एंड आज के समय में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है, जो कि वीज़ा एंड मास्टरकार्ड जैसे अमेरिकन जायंट से भी बहुत आगे है। वीडियो अगर अच्छा लगा मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए